कुछ जानता हूं कि इस सूबा का पसमानदगी के बारे में, जिस मुश्किल में यहां के अवाम रहते हैं, बाकी पाकिस्तान को अंदाजा ही नहीं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने के बाद गिलगित बल्तिस्तान का किसी भी सूबाई हुकूमत ने नौकरियां दी नहीं, छीनी है। जो लोग मौजूद थे उनको बेरोजगार करवाए हैं। ये किस किस्म की सियासत है? इलेक्शन जीतकर हक के मलकियत पर कानून साजी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत की ज्यादा जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गजर में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी नौकरियां देती है, दूसरे रोजगार छीनते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जिस मुश्किल में रहते हैं, बाकी लोगों को अंदाजा नहीं। गजर के अवाम और पीपल्स पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ की तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीतेगी। सिंध की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ दिल का रिश्ता है। खातून अव्वल और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा आसफा भुट्टो का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत को अव्वली तरजीह दी। यकीन दिलाती हूँ कि पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। भुट्टो बिलावल भुट्टो हमेशा आपके हकूक की बात करते हैं। पुरअमन माहौल में इंतखाबी मुहिम जारी है। किसी को भी इलेक्शन के पुरअमन माहौल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की मीडिया ब्रीफिंग। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए विफाक से NOC लेकर आए हैं। इलेक्शन को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को शेड्यूल इंतखाबात के लिए सामान की तरसील शुरू कर दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर ने रिटर्निंग ऑफिसरान को तमाम 24 हल्कों में इंतखाबी सामान फराहम करना शुरू कर दिया। इंतखाबी सामान में बैलेट पेपर्स, वोटर फहरिस्तें और मोहरें शामिल हैं। इंतखाबी सामान की तरसील पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में की जा रही है। टैक्स वसूली निज़ाम में इंसानी मुदाखलत और जवाबदेही इख्तियारात को कम से कम करना वाकई अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR में जारी इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के जरिए एक खुदकार, जदीद और मौसर टैक्स मैनेजमेंट निज़ाम की तश्कील हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे में संग मील साबित होगी। इजलास में टैक्स निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मईशत की मजमूई तरक्की और नेशनल टैरिफ पॉलिसी के नफाज पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत की अव्वली तरजीह है और नेशनल टैरिफ कमीशन को सनअत, तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए फ़ाल किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। वज़ीर आला और वफाकी वज़रा इजलास में शरीक होंगे। तरक्याती तरजीहात और इक़्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले मुतवक्के। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का आइंदा माली साल 2026-27 का वफाकी बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भिजवा दी गई। अमरीका फिलहाल ईरान के खिलाफ दोबारा जंग का इरादा नहीं रखता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी मुशीरों को आगाह कर दिया। कहा कि कशीदगी के मामले को सिफारती ज़राए से हल करने को तरजीह दी जा रही है। जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों या अमरीकी मफादात को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक ईरान के खिलाफ किसी नई फौजी कार्रवाई का इम्कान नहीं। ट्रंप के लिए बड़ा झटका। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगार ने सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। हुक्मरान जमात के 4 अरकान की करारदाद की हिमायत। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी।
दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है। दुश्मन अब अवाम को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का पैगाम, कहा कि इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमारी अस्करी पोजीशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। तनाज़े के दौरान भी ईरान हथियारों की पैदावार बरकरार रखने में कामयाब रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, हमारे पास जंग को जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला नहीं किया, पासरान इनकलाब की तरदीद। कहा कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को होने वाला नुकसान अमरीकी साख्ता पेट्रियाट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की खराबी के बायस हुआ। अमरीकी सदर की नेतन्याहू को मुतालबात न मानने पर जेल भेजने की धमकी। नेतन्याहू के बेटे को अमरीका से बेदखल करने की धमकी। अमरीका में मौजूद खानदानी असासे मुंजमद करने की भी धमकी दी गई। अमरीकी सदर का ऑन बोर्ड और गजा जंगबंदी नाकाम। काबिज इसराइल के गजा पर हमले, रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी। 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। अमरीका की तजवीज़ करदा इसराइल लबनान जंगबंदी मुस्तरद। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी लबनान से इसराइली इनकलाब, 11 अफराद की वापसी और लबनानी कैदियों की रिहाई से मशहूद कर दी। लबनान की तामीर नौ भी जंगबंदी मुआहदे की शराइत में शामिल। पाकिस्तान सिंथास मुआहदे के तहत दरिया चुनाव पर अपने हकूक़ की हिफाजत करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ताहिर हुसैन अंद्राबी की फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की मुज़ाहमत। कहा कि पाकिस्तान हित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा समेत आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बलियों का 42वां इजलास तलब कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास 8 जून बरोज पीर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात। मुल्की अमन व अमान, बैनुल-सवाबी ताउन, मंशियात के खात्मे और अवामी खिदमात की बेहतरी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब की ज़रई शोबे में इस्लाहात, किसान दोस्त पॉलिसियों के मुस्बत नताइज। पंजाब जदीद ज़री मैकनाइजेशन के नए दौर में दाखिल। काश्तकारों के लिए 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स फराहमी की हिदायत। 50 से 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर 7.5 लाख रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। अब कोई बच्चा टाट पर बैठकर तालीम हासिल नहीं करेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का हर स्कूल को डेस्क फ्राहम करने का फैसला। सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास तालीम, सेहत और अमन व अमान के शोबों में अहम इस्लाहाती इक़दामात की मंजूरी। बजट में तीनों शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर इत्तफाक। हायर हाई कोर्ट आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत के मातहत नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने उसूल तय कर दिया। जस्टिस सामिर फारूक ने करार दिया कि अक्सर आला अदलिया से हाई कोर्ट को जल्द फैसलों की हिदायत करने की दरख्वास्तें की जाती हैं। वफाकी आईनी अदालत के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 5 खुद मुख्तार हाई कोर्ट्स हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का अहम इजलास। 132 सफ़ात पर मुश्तमिल एजेंडा ज़ेर गौर। मुहाजिरीन नशिस्तों से मुतल्लिक मुमकिन आईनी इस्लाहात असम्बली के इख्तियार और मैंडेट का हिस्सा करार। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी से मुतल्लिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मुत्तफिका करारदाद पर बहस और प्रो वोटिंग।
इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद में एक बार फिर इजाफा। वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन लिखे गए खत में बताया गया है कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल की तादाद 125 से बढ़ाकर 130 कर दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों पर काम शुरू होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस हाशिम काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने जाहिर जाफर की सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। मुजरिम की जहनी हालत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। अनमोल पिंकी पर मुंशियात और गैर कानूनी असलहा केस से तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने के लिए मोहलत मिल गई। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत इस्तदा मंजूर करते हुए मुकदमात की समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1,71,000 पॉइंट्स के हद पर बहाल हो गया। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान बरकरार रहा, जिसके बायस कारोबारी रोज के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 984 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,71,175 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मौसम की करवट। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, जलथलीग, शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किल। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का फाइनल टाकरा। पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। ऑस्ट्रेलियाई टीम 157 रन बना सकी। ओपनर मैथ्यू शॉर्ट 0 पर आउट हुए तो पीछे लाइन लग गई। जॉश इंग्लिश 65 रन के साथ नुमाया रहे। दूसरा कोई भी खिलाड़ी विकेट पर जमकर ना खेल सका। 158 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग